हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो ये पता होना चाहिए, शीत युद्ध का दौर, शीत मतलब क्या होता है? ठंडा, और युद्ध मतलब होता है वॉर या यूँ कहें लड़ाई। तो ये यानी कि हम कह सकते हैं ठंडा लड़ाई हुआ था। तो हम स्टार्ट करते वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, जो शीत युद्ध लड़ा गया था वो 1945 के बाद लड़ा गया था। हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, ये द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके बाद लड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें दो जो महाशक्तिशाली देश थे वो थे, एक तरफ तो तुम्हारा था सोवियत संघ और दूसरा था हमारा एक तरफ अमेरिका। ये दो देशों के मध्य जो है ये शीत युद्ध जो है लड़ा गया था। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसा इसका उद्भव हुआ, क्या क्या कारण थे, हम सारी इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये सारी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। देखिए, शीत मतलब मैं तो बता दिया कि ठंडा होता है। शीत मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। और युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई। तो यानी कि शीत युद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब दो देश या दो गुट जो है प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है एक दूसरे देशों को जो है नीचा दिखाने, नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जो है या कमजोर करने के दृष्टिकोण से जो है हमला करता है, जिससे युद्ध की स्थिति न रहते हुए भी एक युद्ध का भय बना रहता है। हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जब दो देशों के मध्य, दो महाशक्तिशाली देशों के मध्य युद्ध ना हो रहा हो, परंतु एक तरह से हम कह सकते हैं कि भय, ईर्ष्या, ये सब जो उत्पत्ति होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं, जिसके कारण क्या हो कि एक युद्ध का माहौल कायम हो जाए। ठीक है, अब देखिए नीचे अथवा में है कि बिना अस्त्र शस्त्र एवं जुबानी द्वारा लड़ा गया युद्ध। ये भी शीत युद्ध है कि भैया अस्त्र शस्त्र इसमें प्रयोग नहीं किया गया और इसमें क्या है, जुबानी लड़ाई लड़ा गया था, क्योंकि अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार थे और यहाँ पे सोवियत संघ के भी परमाणु हथियार थे। अगर होता युद्ध तो थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता है ना। तो ये नहीं हुआ और शीत युद्ध तक कायम रहा था। हम शीत युद्ध जो है दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ तो था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। अमेरिका को पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है और यूएसएसआर को जो है दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ को। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था शीत युद्ध। जो शीत युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था। देखिए 1945 से 1951 तक ये जो शीत युद्ध का जो दौर है वो चलता रहा था। ठीक है, और इसमें जो हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं बात कर लूँगा कि 1945 में जो वर्ल्ड वार हो रहा था उसमें क्या था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में लड़ा जा रहा था। इसमें मित्र राष्ट्र में कौन थे? अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, सोवियत संघ था। वहीं पर धुरी राष्ट्र में जो थे जापान था, इटली था और ये जर्मनी था। इन दो गुटों के बीच जो है लड़ाई लड़ा गया था। ठीक है, और मित्र राष्ट्र में ही एक दो शक्तिशाली देश थे, महाशक्तिशाली देश, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था वो मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र की जो है जीत होती है। सही बात है, इसमें जो है मित्र राष्ट्र की क्या होता है, जीत होता है एवं धुरी राष्ट्र हार जाता है। अब क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिरा देता है। अब हुआ क्या, अमेरिका ने कहा कि भाई ये युद्ध खत्म नहीं कर रहा तो इस पर बम गिरा दो। ये बम गिरा दिया। कब गिराया था ये बम? जो गिराया था अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर बम गिरा दिए थे। एक तो हिरोशिमा था, दूसरा था नागासाकी। हिरोशिमा पे जो गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था और नागासाकी पे जो गिराया था ना वो 9 अगस्त 1945 को गिराया था। अब देखिए यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन भी बनते जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। हिरोशिमा और नागासाकी कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, यानी कि 3 दिन बाद। और देखिए इस परमाणु बम का जो कूट नाम क्या था, उसका कूट नाम क्या था, तो हम कह सकते हैं फैटमैन और एक लिटिल बॉय। ये परमाणु बम जो है क्रमश 15 किलो तथा 21 किलो टन वाले क्षमता वाले थे। देखिए इतने कम क्षमता वाले भी इतनी तबाही मचा दिया जापान में। आप सोचिए, आप तो हजारों हजार टन के मतलब वो होते बनते हैं, तो ये कितना तबाही मचाएगा, है ना। बम गिराने के पश्चात जो है अमेरिका की आलोचना भी किया गया। अब जब बम गिरा दिया तो अमेरिका क्या किया गया, आलोचना किया गया। विपक्ष में क्या कहा, अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की क्या जरूरत है। विपक्ष में कहते हैं, कई लोग विद्वानों का मत है कि भाई अमेरिका अपने जापान जो है आत्मसमर्पण करने वाला था, तो इसमें बम गिराने की जरूरत ही क्या पड़ गया। फिर पक्ष में कहता है क्योंकि अमेरिका का बचाव भी तो करना था, अमेरिका युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना और तथा अमेरिका और अन्य राष्ट्रों को जो है जनहानि, ठीक है, उससे बचाना था, ये कह रहे थे पक्ष में। फिर उद्देश्य क्या था, अमेरिका सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि विश्व में जो है अमेरिका एक पावरफुल, एक शक्तिशाली देश है, ऐसे समझ लो। देखिए शीत युद्ध की उत्पत्ति होने की क्या कारण थे, कैसे हुआ शीत युद्ध की उत्पत्ति, कैसे उद्भव हुआ, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो देखिए पहला कारण जो था सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य वैचारिक मतभेद का होना। सही बात है, वैचारिक मतभेद का मतलब है कि एक तरफ जो है
अमेरिका पूंजीवादी को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ सोवियत संघ जो है साम्यवादी को प्रोत्साहित कर रहा है या बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, पूंजीवादी का मतलब है संसाधनों पर एक व्यक्ति का अत्यधिक हक होना। ठीक है, और साम्यवादी में समाज का, ठीक है, सरकार का हक होना। ये था परस्पर विरोधी प्रचार का होना। अब इसमें क्या था कि दोनों गुटों के मध्य जो है एक दूसरे की क्या कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। तो इस तरह से भी क्या हो रहा था, शीत युद्ध की उत्पत्ति हो रहा था। ठीक है, सोवियत संघ द्वारा जो याल्टा समझौते की अवहेलना करना। अब देखिए सोवियत संघ ने क्या कर दिया कि याल्टा समझौते वहाँ पे कुछ ऐसे कुछ बातें होनी थी जिसमें क्या कर दिया, वहाँ पे वो मना कर दिया, वहाँ जाने से ही मना कर दिया। किसने? सोवियत संघ ने। ठीक है, सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। उस टाइम पे सोवियत संघ जो था अत्यधिक शक्तिशाली राष्ट्र था, ध्यान रखिएगा। या अमेरिका कुछ भी नहीं था उसके सामने, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र था। परंतु आप दूसरे बुक में देखेंगे, दूसरे चैप्टर में ध्रुवीयता 2 ध्रुवीयता का अंत, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो। फिर है यूनान में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करना। अब यूनान में क्या हुआ कि यूनान में जो है अपनी साम्यवादी, वहाँ पे क्या था, आर्थिक सहायता भी, राजनीतिक सहायता भी, और अपने विचारधारा को भी वहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे वहाँ पे। कहाँ पे? यूनान में। जिसके कारण भी क्या हो रहा था, ये अमेरिका इसके पीछे पड़ पड़ा है। अब अमेरिका द्वारा परमाणु रहस्य गुप्त रखना। अब देखिए इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो माना जाता है शीत युद्ध की उत्पत्ति का, ये भी माना जाता है एक तरह से, क्योंकि 1945 में जो है अमेरिका ने जापान पे बम गिरा दिया, परंतु सोवियत संघ को ये पता नहीं था। तो ये क्या हुआ, एक तरह से गुप्त क्या हुआ, परमाणु गुप्त रहस्य रखा किसे? सोवियत संघ से। अब सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कर दिया। अब हुआ क्या कि सोवियत संघ ने 1948 से 1949 के बीच में क्या कर दिया, बर्लिन की जो है नाकेबंदी कर दिया गया था। ठीक है, उसकी मतलब घेराव कर दिया गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग करना। अब यूएनओ की बात करें तो यूएनओ में क्या कर रहा था, जब भी कोई अमेरिका कोई प्रस्ताव लाता तो सोवियत संघ जो होता है इस पर वीटो कर देता था। वीटो मतलब मैं मना करता हूँ, इसका अर्थ होता है, वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। ठीक है, तो वो कर देता था। अब विश्व का 2 गुटों में बंटना। विश्व का 2 गुटों में बंटने का मतलब है एक तरफ एक तरफ हम कहेंगे अमेरिका, एक तरफ दूसरे तरफ जो है सोवियत संघ, है ना। तो अंततः इन्हीं कारणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध की जो है उत्पत्ति हुई थी। अब क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहेंगे बहुत ज़्यादा, 4 नंबर में आने के इसके चांसेस है। ठीक है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा अमेरिका के तट से सटा हुआ एक छोटा सा देश है, या यूँ कहे कि द्वीपीय देश है, क्योंकि दोनों तरफ से पानी भरा हुआ, तो द्वीपीय देश है हम कह सकते हैं। सोवियत संघ क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तित करना चाहता था। कौन? सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक सहायता और राजनीतिक और कूटनीतिक प्रदान करता था। आर्थिक भी देता था, राजनीतिक और कूटनीतिक भी इनको जो है प्रदान करता था। कौन? सोवियत संघ। किसको? क्यूबा को। ठीक है, 1962 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे निकिता क्रुश्चेव। ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? निकिता क्रुश्चेव को क्यूबा का चिंता हो रहा था। भैया चिंता इसलिए हो रहा था क्योंकि अमेरिका जो है क्यूबा के सबसे नज़दीक है और ऐसा माना जा रहा था कि जो अमेरिका है उस पर कब्जा कर लेता। इसीलिए क्या किया सोवियत संघ ने, क्या किया 1962 में इसके चारों ओर जो है क्या कर दिया, परमाणु हथियार तैनात कर दिए। अब जब परमाणु हथियार तैनात कर दिया तो जिससे क्या हुआ कि अमेरिका पहली बार किसी परमाणु हथियार के निशाने पर आया था। ये ध्यान रखिएगा। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भाग या ज़्यादा शहरों को जो है नुकसान पहुंचा सकता था। ठीक है, दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। भाई ये भी परमाणु संपन्न देश है, ये भी परमाणु संपन्न देश है, इसमें छोटे देश जो है घबराने लगे भाई कहीं तीसरा युद्ध ना हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे जॉन एफ कैनेडी। आप देखिए 1 नंबर का और क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। अपनी जंगी बेरों मतलब है जहाज़ों को, ठीक है, आगे कर दिया ताकि क्यूबा के तरफ जाने वाली सोवियत संघ के जहाज को जो है रोका जाए। ये था। ठीक है, अब ऐसा लग रहा था कि दोनों महाशक्ति के बीच जो है युद्ध होकर रहेगा, पर इतिहास में इसी घटना को जो है क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। मतलब यह है कि एक तरह से हवाबाजी की गई थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, परंतु जो है एक सीमा तक जो है रह गया था, रुक गया था। इसी को जो क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट जो है शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। शीत युद्ध का जो है यही जो 1962 का जो है क्यूबा मिसाइल संकट एक चरम बिंदु, शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्ति आमने सामने थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था निकिता क्रुश्चेव, और क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो था। ये 1-1 नंबर के बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकते हैं ये। महाशक्ति छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी? आखिर क्या जरूरत पड़ती थी भाई कि बड़े शक्तिशाली देश जो है छोटे देशों को कब्जा कर देते? आखिर क्यों?
ये तो जरूरी नहीं था, है ना। तो क्यों करते थे ऐसा, तो हम बात करते हैं। तो देखिए महाशक्ति जो होती थी छोटे देशों के साथ जो है निम्न कारणों से, अनेक कारणों से जो है इनके साथ गठबंधन करती थी। जैसे क्या हो गया, महत्वपूर्ण संसाधन के लिए, है ना, किया भाई, तेल हो गया, खनिज हो गया और अन्य पदार्थों के लिए उनसे क्या करते थे, गठबंधन करते थे। दूसरा हो गया सैनिक ठिकाने के लिए, है ना, जहाँ से वो क्या कर सके, जासूसी करवा सके, एक देश के दूसरे देशों से जासूसी करवा सके। भू क्षेत्र के लिए, जहाँ से उसे सेना का संचालन हथियार के लिए कर सके। और आर्थिक सहायता के लिए, यानी कि छोटे छोटे क्या होता था कि छोटे छोटे सैनिकों को क्या करते थे, आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे, ठीक है ना। शोषण करने के लिए, ये भी हो सकता है एक्सप्लोइटेशन करना हो, उनको शोषण करना हो। साम्राज्यवाद फैलाने के लिए, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, है ना। देखिए महत्वपूर्ण संसाधन के लिए, महाशक्तिशाली देश जो है छोटे देशों के साथ जो गठबंधन महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए करती थी, जैसे तेल, खनिज आदि का प्रयोग, ठीक है। सैनिक ठिकाने, महाशक्तिशाली देश जो है सैनिक ठिकाने का प्रयोग जो है सैनिक जासूसी करने के लिए भी करते थे। भू क्षेत्र का इस्तेमाल, महाशक्तिशाली देश जो है छोटे देशों का भू क्षेत्र का इस्तेमाल सैनिक संचालन और हथियार के लिए भी करते थे। आर्थिक सहायता, जो छोटे देशों को सैनिक सहायता भी करते थे और उनको आर्थिक मदद भी देते थे छोटे देशों को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब छोटे देशों को महाशक्ति से में शामिल होने से क्या लाभ, अब देखिए ये अपोजिट क्वेश्चन है, दोनों उल्टा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, महाशक्तिशाली छोटे देशों को क्यों सम्मिलित करती थी, यहाँ पे छोटे देश महाशक्तिशाली में क्यों सम्मिलित होना चाहते थे, ये तो दोनों अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक सहायता मिलता था उनको, भाई जब शामिल होते थे आर्थिक सहायता मिलता था, हैं, सुरक्षा का वादा मिलता था, भाई तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। सैन्य सहायता भी देते थे उनको। अपने पड़ोसी देश से भी प्रतिस्पर्धा था, भाई कॉम्पिटिशन तो सभी से रहता है। ज़्यादातर यूरोप के देश अमेरिका का पक्ष लिया तथा कुछ देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। इन दोनों खेमों को ही पश्चिमी तथा पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। अब अमेरिका सोवियत संघ द्वारा किया गया सैन्य गठबंधन कौन था, अमेरिका द्वारा किया गया था नाटो। अब नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। ये 4 अप्रैल 1949 को किया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पश्चिमी देश थे। और दूसरा था सीटो का बोलेंगे तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, ये 1954 में किया गया था, इसमें भी पश्चिम देश थे। और तीसरा था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1955 में किया गया था। और सोवियत संघ ने एक सैन्य संधि संगठन किया, वो था वार्सा पैक्ट, 1955 में किया था। हम आगे पढ़ते हैं अभी नाटो क्या था। तो इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ। इसमें सभी मिलजुल कर रहेंगे, इनका एक मोटो था, उद्देश्य था दूसरे के देशों की मदद करेंगे। नाटो में सम्मिलित जितने भी देश है, अगर एक पे हमला होता है तो सभी अपने ऊपर हमला मानेंगे, ऐसा मानना था इनका। फिर सीटो का क्या था, इसकी स्थापना 1954 में किया गया और उद्देश्य था साम्यवादी की विस्तारवादी नीति से जो है क्या था, साम्यवादी मतलब है सोवियत संघ की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो साम्यवादी की विस्तारवादी नीति है उससे उसकी क्या करना, रक्षा करना दक्षिण पूर्व एशिया की। सेंटो का अर्थ क्या है, यानी कि सेंटो की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1955 में हुआ और ये था साम्यवादी विचारधारा को जो है रोकना, यानी कि सोवियत संघ के विचारधारा को रोकना है, सोवियत संघ को मध्य पूर्व की विचारधारा से दूर रखना है, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म पूछेगा, 1 नंबर में पूछ लेगा हमसे क्यों, तो ये सारा लिख दिया मैंने। अब वार्सा पैक्ट क्या था, वार्सा पैक्ट ये सोवियत संघ ने एक ही किया, वो था वार्सा पैक्ट। स्थापना इसका जो हुआ था 1955 में किया गया था इसका स्थापना, ठीक है। उद्देश्य क्या था कि पश्चिमी देशों के संगठन का मुकाबला करना। पश्चिमी देश के संगठन कौन कौन से थे, यानी कि सैन्य संगठन की बात करेंगे, सैन्य संगठन कौन सा था, तो एक तो नाटो, सीटो और सेंटो था, है ना। अब शीत युद्ध का दायरे क्या अर्थ है, देखिए शीत युद्ध का दायरे का अर्थ है कि जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं ना, तो हमारा अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी गुटों में, चाहे सोवियत संघ की बात करें या तुम्हारा अमेरिका की बात करें, तो इन दोनों विरोधी गुटों में जो अलग अलग बटे हुए थे, उसमें क्या हुआ कि उन देशों के मध्य ही क्या हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध के अवसर भी हुए, ठीक है। लेकिन ये जो बात जो है एक सीमा तक ही रह गया, तीसरा विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। इसमें बहुत सारी जनहानि भी हुआ, आर्थिक भी हानि भी हुआ, परंतु तीसरे विश्व युद्ध का जो है रूप नहीं लिया। इसी को जो है शीत युद्ध के दौरान बहुत से संकट भी आए थे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। अब देखिए क्या था, 1948 से 49 में क्या कर दिया गया, बर्लिन की नाकेबंदी कर दिया गया, ठीक है ना। 1950 से 53 में कोरिया युद्ध हुआ, दोनों मतलब जो एक पूर्वी और पश्चिमी जो कोरिया थी उसके बीच में युद्ध हुआ। तो इनमें भी क्या हुआ, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, क्योंकि इन्होंने युद्ध को शांत करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाया था। सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप, अब सोवियत संघ ने क्या कर दिया, हंगरी में हस्तक्षेप कर दिया है। अब देखिए 1954 से 75 तक वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े देश जो है छोटे देशों के अंदर जो अपना हस्तक्षेप करते जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो रहा है। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था और ये क्यूबा मिसाइल संकट ही शीत युद्ध का दौर है। और आगे हम चैप्टर में तो पढ़ेंगे
कि चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है फिर गुट निरपेक्षता का उदय होता है। इसमें हम पढ़ेंगे फिर नव अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कैसे उदय होता है। इस सब के बारे में हम विषय में आगे हम पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।